यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 21वां दिन है। यूक्रेन के शहर धमाकों और हमलों से करहा रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चे मारे जा चुके हैं और इतने ही घायल हैं। बुधवार को दोनों देश नए समझौते का पैमाना तलाशने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शांति वार्ता शुरू होने वाली है। जंग के 3 हफ्ते होने के बावजूद अब तक रूसी सेना यूक्रेनी सरकार का तख्ता पलट नहीं कर पाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि चर्चा ज्यादा व्यवहारिक बन रही है, जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि समझौते की कुछ उम्मीदें हैं। साथ ही रूस की डिमांड ये भी है कि यूक्रेन का रुख न्यूट्रल रहे। यूक्रेन के अधिकारियों ने इस हफ्ते उम्मीद जताई है कि जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। यूं कहें कि आने वाले कुछ हफ्तों में रूस अब समझौते पर उतर आया है क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए नए सैनिक नहीं हैं। इस बीच कीव में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। किसी को भी सड़कों पर आने की इजाजत नहीं है। पूरी रात तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। बुधवार सुबह भी कहीं से छोटे हथियारों के गरजने की आवाज सुनाई दी। Autos sind unterwegs Richtung. तो ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं जो पूरी तरह से तबाह नज़र आ रहा है। हर जगह आग है, धमाके हैं, डर है, खौफ है। लोग लॉकडाउन क्योंकि कीव में लगा दिया गया है तो बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये लॉकडाउन पूरी तरीके से जिससे कोई बाहर नहीं निकले। हालांकि समझौते की बात की जा रही है और अब चर्चा क्योंकि वार्ता हो रही है तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो। तो ये यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता हो रही है, लेकिन क्या ये वार्ता सफल हो पाएगी? क्योंकि रूस चाहता है कि न्यूट्रल यूक्रेन रहे, वहीं यूक्रेन ये उम्मीद जता रहा है कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो जाए क्योंकि नए सैनिक रूस के पास भी अब लड़ने के लिए नहीं रहे हैं। वहीं रूस के जो सैनिक हैं कई, उन्होंने अपने कमांडर को पत्र भी लिखा है कि हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। वहीं रूस के लोग भी इसके लिए अब विरोध जता रहे हैं इस युद्ध को लेकर। अब ऐसे में इन सब चीज़ों के बीच क्या रूस ये युद्ध खत्म करेगा? 3 हफ्ते हो चुके हैं, 21 दिन हो चुके हैं, बहुत लंबा समय है और इस लंबे समय में अभी तक यूक्रेन का तख्ता पलट रूस नहीं कर पाया है।